Hello and welcome to Success Stories with Surabhi. This series is about mango people and by mango people. यानी आम आदमी की कहानी, आम आदमी की जुबानी. तो आज मेरे साथ एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं जो हमेशा टीवी पे पाए जाते हैं या फेसबुक पे भी. ठीक है. तो अक्सर आप लिखते हैं ना एक्सपर्ट की राय. तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट है मिस्टर अखिल स्वामी. सर, वेलकम यू ऑन द शो. धन्यवाद धन्यवाद. तो सर, बहुत ये सीरीज इस बारे में है, जैसे कि हम कहते हैं कि अमूमन सक्सेस लोग सोचते हैं कि कोई एक डेस्टिनेशन है, कहीं पहुंचना है. तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन के साथ बताइए, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन बहुत वाइड है. तो मैं चाहूंगी आप अपनी जुबानी बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपने क्या किया, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले इस बारे में. देखिए, मैं असल में हम लोग रहने वाले तो मेरठ के हैं, लेकिन मेरे पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. तो जब मैं 2 साल का था, इलाहाबाद जाके हम बस गए और मैंने IIT BHU से इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद मुनिरबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया. और जीवन में मैंने प्राइवेट सेक्टर से शुरुआत की, DCM ग्रुप से शुरुआत की. फिर मेरा क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर कमीशन से सिलेक्शन हुआ 4 इंक्रीमेंट्स के साथ. और मैं 27 साल की उम्र में जॉइंट डायरेक्टर हो गया स्टेट गवर्नमेंट का. लेकिन जीवन में जिसे कहते हैं सुख और जिसको कहते हैं आनंद, उसकी अनुभूति, फिर मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया. 15 साल मैंने अध्यापन किया. तो वास्तविकता में जो जीवन का, जिसको परमानंद कहते हैं, जिसको जीवन का सही आनंद कहते हैं, जिसको सुख कहते हैं, वो मैंने प्राप्त किया जब मैं अध्यापन में आया. क्योंकि मैंने ये पाया कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, इनकी जो जिज्ञासाएं हैं, इनकी जो आकांक्षाएं हैं और इनकी जो इच्छाएं इनकी आंखों में झलकती हैं. अगर इसको पूरा एक सरकारी नौकरी में आप कमिश्नर हो जाएं, आप स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी हो जाएं, वो अपेक्षाएं आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे. और क्योंकि मेरे पिताजी भी एक अध्यापक थे, तो मैंने महसूस किया कि मेरा जो जीवन का सबसे सुखद क्षण था, सुखद पीरियड था, वो अध्यापन का था. और आज मैं इतना सुख महसूस करता हूं कि जीवन में जितने प्यारे बच्चे, जितने प्यार करने वाले, जितनी इज्जत करने वाले, जितनी आपके जीवन की अपेक्षाओं को पूरे करने वाले मेरे छात्र हैं, मेरे युवा हैं, वो जीवन के किसी भी आयाम में किसी को भी मिलना असंभव है. तो मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, मैंने सरकार में भी काम किया, मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी काम किया, मैंने धर्मपाल सतपाल ग्रुप कैच में बिजनेस हेड की तरह भी काम किया, मैंने अध्यापन भी किया. लेकिन जीवन में जो सुख मिला वो मुझे अध्यापन में मिला. और आजकल टीवी पे भी मिल रहा होगा सर. देखिए, वो भी अपेक्षाओं की एक चीज है. जब आप जनमानस तक पहुंच सकें, लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और निर्भीकता से जो राष्ट्र हित में है, जो समाज के हित में है, वो बात कह सकें बिना किसी से डरे हुए. और लोग, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं, तो मेरा मानना ये है, शिक्षक जो है वो निडर होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए और वो समाज का हिताकांक्षी होना चाहिए. जो समाज के हित में है, जो राष्ट्र के हित में है, जो विश्व के हित में है, उसे वो बात कहनी चाहिए. और टीवी एक माध्यम है जिसके माध्यम से न केवल अपने छात्र बल्कि युवा वर्ग और पूरे एक बहुत बड़ा लैंडस्केप आपको मिलता है, जिससे लोगों से आप जुड़ पाते हैं और उनसे संवाद कर पाते हैं, लोग आपकी बात सुन पाते हैं. तो भगवान की कृपा है कि ऐसा मौका मिला जब हम लोगों के तक अपनी बात टीवी के माध्यम से पहुंचा पाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो सर, आप एक चीज शेयर कीजिए हमारे लोगों के साथ, और युवा, खासकर मिलेनियल और जो 30 to 40 की एज में भी हैं, कि सक्सेस आखिर है क्या. मतलब लोग पीछे भागते रहते हैं. कई लोग ये सोचते हैं कि ये गाड़ी खरीद लूंगा तो अच्छा हो जाएगा, वो मिल जाएगा, घर बना लूंगा तो मिल जाएगा. तो आखिर सक्सेस है क्या. देखिए, वास्तविकता में जो सक्सेस है ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड है. ये मनुष्य, जैसे मैंने अपना परिचय दिया, तो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर कमीशन से सेलेक्ट होने के बाद मुझे सुख नहीं मिला. इंजीनियरिंग IT से करने के बाद मुझे सुख नहीं मिला. जो अध्यापन में मुझे सुख मिला. तो सुख जो है ये व्यक्तिवादी चीज है. लेकिन असली मुद्दा ये है कि जो चीज आपको अच्छी लिखती है, जो चीज आपको सुख मिलता है, जिसमें आपको आनंद मिलता है, अगर आपको वायलिन बजाने में सुख मिलता है, अगर लोगों से बात करने में सुख मिलता है, अगर जीव जंतुओं से बात करने में, उनकी सेवा करने में आपको सुख मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं जो
बिना कुछ पाए, बिना कुछ खाए, भूखे रह के उनको जीवन का सुख मिलता है। तो सक्सेस का मतलब ये है, जो आपकी जीवन की अपेक्षाएं हैं और जो आपके जीवन का ध्येय है और जो आपका लक्ष्य है और आपके सिद्धांत हैं, अगर उन सिद्धांतों की पूर्ति आप कर पाए तो वो सुख है। लेकिन जिन युवा वर्ग के लिए आपने बात की, तो मैं ये मानता हूं कि असली मुद्दा ये है कि आप देश को और इस समाज को और इस विश्व को एक सुख की ओर ले जाएं, उसमें योगदान दें। ऐसा ना हो कि आप जन्म लें, जीवन जिएं, अब मृत्यु हो जाए और बिना कुछ किए आप समाज से बाहर चले जाएं। तो जहां भी जाएं आप कंट्रीब्यूट करें, आप जो भी करें अच्छा करें, अद्वितीय करें, सर्वश्रेष्ठ करें, जान लगा दें, उसमें अपना पूरी लगन से उस पर चेष्टा करें और उसमें सुख प्राप्त करें। जो भी काम करें उसमें से आपको सुख निकालना है। दुख के साथ जो आप काम करेंगे वो हमेशा आपको कष्ट देगा, और जिस चीज में आपको सुख मिलेगा और जिसमें आपको आनंद मिलेगा उसमें आप वास्तविकता में समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। राइट, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि जो आप करें उसमें सुख ढूंढें, उसमें निकालें और अपना सर्वश्रेष्ठ काम करें, गिव योर बेस्ट। सो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि वो 5 चीजें आपने क्या की अपनी लाइफ में जिस वजह से आप जो आज हैं वो हैं। और मैं ये देखती हूँ, मैं पर्सनली भी बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ कि आपको देख के लगता है दैट आपके पास एक हैप्पीनेस और एक सुख जो है ना, आंतरिक सुख जिसे बोलते हैं, आई एम फुलफिल्ड, वो लगता है। तो ऐसा क्या करें 5 चीजें कि वो लोग ऐसा फील कर पाए? जी देखिए, जीवन में जो 4-5 चीजें मैंने सीखी, जी, जो मैंने अनुभव किया और अपने जीवन में 68 साल की उम्र में जो मैं सीख पाया, सबसे बड़ी मैंने बात ये सीखी है कि लाइफ इज ए ट्रेड साइकिल। ओके। हर व्यक्ति, हर जीव के जीवन में एक ट्रेड साइकिल है, ये साइन कर्व है, इसमें उतार चढ़ाव हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो हमारे पूर्वज कहते थे। सुख भी है, दुख में है, और व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये है कि सुख में बहुत ज्यादा सुखी न होना, क्योंकि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि सुख के बाद दुख आता है, और दुख में बहुत ज्यादा दुखी ना होना, ये एक योगी की परिचय है, एक संत की परिभाषा है। तो जीवन में आदमी को स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख जो हैं ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सुख आएगा, दुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा। दूसरी बात जो मैंने अपने जीवन में सीखी, जो लोग आज जीवन में सफल हैं उनमें अहंकार नहीं है। देखिए, जीवन में मैंने ये माना है, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, भगवान क्या खाते हैं, प्रभु का आहार क्या है। प्रभु जो है केवल अहंकार खाते हैं। प्रभु फल फूल नहीं खाते, प्रभु श्रद्धा नहीं खाते, प्रभु केवल अहंकार खाते हैं। जब जीवन का अनुभव आप करें कि जीवन में जब भी अहंकार आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके जीवन का अवनति काल शुरू हो गया। और जब सुख प्राप्त करके आपको अहंकार नहीं हुआ, आप समझिए आप जीवन रेखा में ऊपर जा रहे हैं और आपको जीवन की वो एक ऊपर ले जाने वाली आपकी दिशा है। तीसरी बात यह है कि मैं जो युवाओं से अपेक्षा करता हूं, और जब मैं अध्यापक था तो अपने छात्रों को हमेशा एक बात कहता था, छात्रों को निर्भीक होकर न केवल पढ़ना है बल्कि पूछना है। आज जो समस्या है हमारे समाज की, अध्यापक और छात्र के बीच में भय का वातावरण है। जिस दिन छात्र के अंदर जिज्ञासा खत्म हो गई, उस दिन अध्यापन शून्य हो गया। अगर छात्र में, अगर युवा में जिज्ञासा है और उस जिज्ञासों को पूरे करने वाले शिक्षक हैं, निर्भीक होकर छात्र अपनी बात पूछें। पहले तो पढ़ें, भरपूर पढ़ें, भरपूर पढ़ें। और मैंने जीवन में ये पाया है, जो शिक्षा है वो किताबों में बहुत कम पाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ। जो ज्ञान है वो किताबों से बाहर मिलता है। अपने आँख कान खुले रखिए, पढ़िए, बहुत पढ़िए, सुनिए, लोगों के विचारों को सुनिए, स्थित प्रज्ञ होकर उन पे विश्लेषण कीजिए, विवेचना कीजिए। और जो बात आपको न समझ में आए, वो किसी भी अपने बुजुर्ग जो आपके प्रेमी हैं, जो आपसे अच्छी इच्छा आपके प्रति रखते हैं, उनसे पूछें।
और उनका ये कर्तव्य है कि आपकी जिज्ञासा का समाधान करें। अगर शिक्षक को या ज्ञानी को भी न पता हो किसी विषय के बारे में, तो लोगों से बात करे, उसको समझे, अपने जो उसका मस्तिष्क है उसको क्लियर करे और छात्र के डाउट्स को क्लियर करे। बिल्कुल। देखिए, वास्तविकता में जो युवा है ये बहुत प्रतिभा का, ऊर्जा का भंडार है, और जो उसकी ऊर्जा का हम दोहन करते हैं वो 10% भी नहीं करते जी। तो वास्तविकता में एक भय का वातावरण खत्म होना चाहिए शिक्षक के और छात्र के बीच में। छात्र को बहुत ज्यादा, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड, देखिए अब जो समय आ गया है और कोरोना के बाद जो समय आ गया है, पूरे जो बिजनेस साइकिल्स हैं, बिजनेस वर्ल्ड है, इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज होगा। बिल्कुल, सब कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी निगाहें पूरे विश्व में जो चीजें घट रही हैं, जो अमेरिका में घट रही हैं, यूरोप में घट रही हैं, जो चीन में घट रही हैं, विश्व के डिफरेंट क्षेत्रों में जो चीजें घट रही हैं, वहां की सरकार में क्या हो रहा है, वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, वहां की विशिष्टताएं क्या हैं, वहां पे किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किस चीज की कमी है, किस चीज की ज्यादा है, कौन सी ऐसी विधाएं हैं जिनकी आवश्यकता है, कौन सी ऐसी विधाएं हैं जो नॉलेज हो पूरी गई हैं। रखी है। तो पूरी निगाह, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और चौथी चीज जो मैं समझता हूँ, देखिए कोई छात्र, जैसे बहुत युवा हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, अगर आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने जीवन में उन लोगों को उठते हुए देखा है, उनको जीवन के बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देखा है, जिन्होंने निडरता से अपने कमजोरियों को इग्नोर करते हुए प्रयासरत रहे, उन्होंने लड़ते रहे, उन्होंने कहा लोग हंसे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, लोग हंसे कि मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं मोटा हूं, कुछ नहीं, प्रयासरत रहना है, पूरे समाज को इग्नोर करना है और उसके बाद संघर्ष करके आगे बढ़ना है। और पांचवी बात जो मैं समझता हूं, मेरे पिताजी ने बचपन में एक मुझे कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि जीवन का जो असली सार है वो क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक बार पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं आज तुम्हें जीवन का सार सिखाता हूँ, और बेटे से कहा तुम छत पे चढ़ जाओ, फर्स्ट फ्लोर के छत पे चढ़ जाओ और नीचे कूदो, मैं जो तुम्हें पकड़ लूंगा अपनी गोद में लोप लूंगा। बेटा कूदा, पिता ने नहीं पकड़ा, उसे चोट लगी। ओके। तो पिता ने कहा ये सार है, किसी दूसरे के कंधे पे भरोसा करके, किसी दूसरे पे भरोसा करके आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने पे ही भरोसा रखना पड़ेगा, अपनी जो दृढ़ निश्चितता है उसको रखना पड़ेगा, अपने संकल्पों को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको जीवन में जो आपकी जीवन यात्रा है आपको पूरी करनी है, और बाकी लोगों का आप जितना सहयोग कर पाएंगे, जितना उनको दे पाएंगे देंगे, लेकिन किसी से लेने की अपेक्षा न रखते हुए बिल्कुल निष्काम भाव से, निर्विचार भाव से, संत और योगी के भाव से अगर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप अवश्य जीवन में सफल होंगे। राइट, वेरी नाइस। एक पांचवी चीज आप को शेयर करनी है। नहीं, पांचवा मैंने यही बताया कि देखिए जीवन में, वास्तविकता में अगर आप ये समझें कि जीवन में आपको जो समाज ने आपको दिया है, जो धरती ने, इस मिट्टी ने आपको दिया है, जो प्रकृति ने आपको दिया है, इसको आपको वापस करना है। जैसे मुझे याद आता है कि घनश्याम दास बिरला जी जब एक बार अपने घर में बहुत सारी मोमबत्तियां जला रहे थे, उनके हाथ में एक माचिस थी, और जब उन्होंने 4-5 मोमबत्तियां जलाने लगे, जल गई, तो उसके बाद उनका हाथ जलने लगा और छठी मोमबत्ती जलाने लगे। तो किसी ने पूछा कि बाबूजी ये क्या कर रहे हैं, आपकी उंगली जल जाएगी। उन्होंने कहा मैं समाज का ट्रस्टी हूँ, ये जो समाज ने मुझे दिया है मुझे वापस देना है, तो मैं एक पैसा भी वेस्ट नहीं कर सकता। जो महात्मा गांधी ने कहा था, जो जीटी बिरला जैसे महान आत्माएं ये बात किया करते थे कि आप ट्रस्टी हैं, आप मालिक नहीं हैं, आप केवल जो धरोहर परमेश्वर ने आपको दी है, समाज ने आपको दी है, उसके आप ट्रस्टी हैं। थोड़े समय के लिए आपके हाथ में है, इसको आपको समाज को और इस देश को, इस धरा को, इस प्रकृति को वापस करना है।